अरे वाह, आज फिर से कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी बुक्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ए कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ए इज void, बी इज voidable, सी हैज द सेम इफेक्ट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड डी नन ऑफ द अबव। पहले तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हैज द सेम इफेक्ट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, जो भी है मिस्टेक ऑफ लॉ के द्वारा या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के द्वारा हुआ है वह इन्फोर्स नहीं होगा इंडिया के अंदर। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक 17 ईयर का लड़का है, वह वाइन शॉप के ऊपर जाता है और जो बी उसका ओनर है वह ऑनेस्टली उस पर बिलीव करता है कि वह 18 साल से ऊपर है और वह उसे एक वाइन बोतल दे देता है। वहाँ पे सी खड़ा होता है जो कि एक पुलिसमैन है, वह उसे पकड़ लेता है कि जो बी है वह इलीगल सेलिंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो बी है वह एडवांटेज ले सकता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का कि उसने ऑनेस्टली बिलीव किया था कि ए जो 18+ है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज रिलेट्स टू। ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, बी स्टेटमेंट ऑफ लॉ एंड सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज रिलेट्स टू स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट से क्यों रिलेट कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ से क्यों नहीं रिलेट कर रहा है? इसका रीजन यह है कि अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति है, पार्टीज है, वह किसी बाइक को लेकर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो वह फर्स्ट पार्टी क्या होता है कि बाइक के बारे में यह बताती है कि इसकी स्पीड पे चलती है, इसकी एवरेज 60+ है या फिर इसकी मेंटेनेंस का खर्चा कम है। तो वह जो स्टेटमेंट दे रहा है वह सारी की सारी उसको मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि सही स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो स्टेटमेंट है वह ऑलवेज रिलेट्स करेगी किससे, मिस रिप्रेजेंट से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉन्ट्रैक्ट इज void ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस्टेक, इज द मिस्टेक इज। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ए ऑफ लॉ, बी ऑफ फैक्ट एंड सी ऑफ मिक्स्ड फैक्ट एंड लॉ एंड डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी ऑफ फैक्ट। अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारा वर्ड हो रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस्टेक्स, इफ द मिस्टेक इज, वह लॉ की मिस्टेक होगी या फिर फैक्ट की मिस्टेक होगी। अगर लॉ की मिस्टेक हो जाती तो पहले ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इलीगल हो जाता। ठीक है। और फैक्ट, फैक्ट के अंदर यह है कि दो पार्टीज है, दो पार्टीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो पार्टीज ने क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन दे दी, अपनी गलत रिप्रेजेंट कर दिया दूसरी पार्टी के सामने। ठीक है। और उसकी वजह से क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन परफॉर्मेंस के टाइम पे क्या हो गया, सेकंड पार्टी को पता चल गया कि इस पार्टी ने मुझे इस चीज़ के बारे में सब चीज़ें गलत बताई है, तो वहाँ पर फैक्ट बन गया। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट की वजह से यह कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ ओरिजिन लॉ इज। ऑप्शन ए वॉइड, ऑप्शन बी वॉइडेबल, ऑप्शन सी वैलिड, ऑप्शन डी एनफोर्सेबल। अगर दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर मिस्टेक हो जाती है फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग, वह कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा इंडिया के अंदर, बिकॉज हमारे यहाँ पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एप्लीकेबल होता है। तो हमें हमारे एक्ट यानी कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एसेंशियल एलिमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना जरूरी है, चाहे फिर फॉरेन के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ भी लिखा हो। ठीक है, वहाँ पे चाहे कितनी मिस्टेक हो जाए उस एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स दी हुई है वह फुलफिल होनी चाहिए। अगर आप फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको उनकी जो टर्म एंड कंडीशंस को मानना होगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एन एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड अंडर सेक्शंस 27। ऑप्शंस देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ए वैलिड, ऑप्शन बी void, ऑप्शन सी voidable एंड ऑप्शन डी अनएनफोर्सेबल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा void। आप किसी व्यक्ति के साथ यह एग्रीमेंट करते हो कि आप है ना यहाँ पर बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है, इस जगह पर या फिर इस लोकेशन पर या फिर इस एरिया के अंदर कहीं पर भी अपना बिजनेस नहीं करेंगे, ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे, वो वॉइड हो जाएंगे। बिकॉज हर किसी व्यक्ति का राइट्स होता है कि वह अपनी मन मर्जी से कहीं पर भी बिजनेस कर सकता है, लॉफुल होना चाहिए बिजनेस उसका। तो आप किसी को भी उसके बिजनेस ट्रेड करने से या फिर लॉफुल प्रोफेशन से रोक नहीं सकते हो। अगर आप ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हो तो वह आपका एग्रीमेंट है जो वॉइड हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19 में दिया हुआ है कि आप किसी भी प्रोफेशन में
प्रैक्टिस या फिर अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। एन एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड अंडर सेक्शन 27 इफ इट रिलेट्स टू। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है सेल ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी म्यूचुअल एडजस्टमेंट, ऑप्शन सी बिजनेस कंटिजेंसी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए सेल ऑफ गुडविल। यह जो एग्रीमेंट है वह वैलिड क्यों होगा? सेल ऑफ गुडविल, वह जो अपनी कंपनी का नाम है या लोगो है वह दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर देता है और बोलता है कि ठीक है आप इसके बदले में मुझे पैसे दे दीजिए। तो वह उससे एग्रीमेंट करता है कि आप यह काम यहाँ पर अब नहीं करोगे इस एरिया के अंदर, बट वह उसे यह नहीं बोल सकता कि आप कोई भी काम नहीं करोगे। तो सेकंड है बी म्यूचुअल एडजस्टमेंट। म्यूचुअल, अगर दोनों म्यूचुअल एडजस्टमेंट से वर्क करते हैं तो वह भी जो आपका एग्रीमेंट है वो अवॉइड हो जाएगा। बिजनेस कंटिजेंसी, अगर फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं तो वह भी आपका अवॉइड हो जाएगा बिजनेस के रिगार्डिंग। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एन एग्रीमेंट टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट इज। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वॉइड, ऑप्शन बी वैलिड, ऑप्शन सी वॉइडेबल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन ए यानी कि वॉइड। अगर आपका एग्रीमेंट का टाइम निकल जाता है, ठीक है, तो वह क्या होता है? वह वॉइड हो जाता है। वॉइड कैसे हो जाता है? मान लो कि आपने एक एग्रीमेंट कर लिया तो उसका एक टाइम होता है कि कितने टाइम के लिए आपने एक एग्रीमेंट किया है। ठीक है, एक एग्रीमेंट मान लो आपने 1 साल के लिए किया है और उसका लिमिटेशन एक्ट के अंडर अगर टाइम 1 साल से ज़्यादा हो गया तो वह आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको अगर फ्यूचर में कोई ब्रीच हो जाता है पार्टीज के साथ तो आप उसको क्या एनफोर्स नहीं करवा सकते हो। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए यानी कि वॉइड। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। एन एग्रीमेंट नॉट टू pursue एनी लीगल रेमेडी टू एनफोर्स द राइट्स अंडर सेक्शन 28 इज। ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए वॉइड, ऑप्शन बी वॉइडेबल, ऑप्शन सी वैलिड, ऑप्शन डी अनएनफोर्सेबल। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि वॉइड। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसके अंदर उस किसी भी व्यक्ति के लीगल है जो वे राइट्स हैं वोलेट हो रहे हैं, ठीक है, तो वह एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। मान लीजिए दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोलती है कि मैं आपको 5,000 रुपये दे दूंगा, लेकिन जो एग्रीमेंट बनेगा उसके अंदर क्या होगा? अगर कोई डिफॉल्ट होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो आप मेरे ऊपर 2 साल तक कोई सूट फाइल नहीं करोगे। पर उसके अंदर क्या होता है कि उस टाइम के अंदर जो उसका सूट फाइल करने का है जो लिमिटेशन टाइम है वह निकल जाता है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वह भी आपके क्या हो गए? वॉइड हो जाएंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो ए एग्रीज टू सेल टू बी ऑल द ग्रेन इन माई ग्रेनरी एट रामनगर द एग्रीमेंट इज। ऑप्शन देख लेते हैं हम इसके अंदर। ऑप्शन ए void एज देयर इज अनसर्टेनिटी, ऑप्शन बी वैलिड एज नो अनसर्टेनिटी देयर, ऑप्शन सी अनएनफोर्सेबल, ऑप्शन डी voidable। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी वैलिड हैज नो अनसर्टेनिटी हेयर। एग्रीमेंट तो वैलिड होगा क्योंकि यहाँ पे ए क्या है? एग्रीज है अपना सारा का सारा अनाज बेचने के लिए बी को रामनगर पे। तो यहाँ पर क्या हुआ? फर्स्टली ऑफर आया, ऑफर से एक्सेप्टेंस आई, एक्सेप्टेंस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। तो यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं रखी गई दोनों पार्टीज के द्वारा जिससे कि आपका एग्रीमेंट वॉइडेबल या फिर एनफोर्सेबल हो या फिर वॉइड हो। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेंचर अंडर सेक्शन 30। चलिए अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइड एंड ऑप्शन सी वॉइडेबल एंड लास्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन डी अनएनफोर्सेबल। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि वॉइड। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसके अंदर आप किसी से बेट लगा रहे हैं, ठीक है, तो वह क्या होगा? आपका वॉइड हो जाएगा। मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है, आप अपने फ्रेंड को बोलते हो अगर पाकिस्तान का यह प्लेयर आउट हो गया तो मैं आपको 100 रुपीज़ दूंगा। ठीक है, उस चीज़ पे आप एग्रीमेंट कर लेते हो तो वहाँ पे वह क्या होगा? एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। या फिर हॉर्स रेसिंग के अंदर जाते हो आप और बोलते हो अगर यह घोड़ा नंबर 7 जीत जाता है तो मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या है? वॉइड हो जाते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे हमारी वीडियो की। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा।